both completely different, and Nandita ma'am ने आपको convince भी किया regarding this. So वो convincing process कैसा था, like कुछ negotiations हुए थे बीच में या क्या था? The second part is कि यहाँ पे trailer पे पोर्शन था जहाँ पे आप बोलते हो कि सर अगर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आई एम श्योर यू बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके पास भी लोग बहुत सारे सेल्फी रिक्वेस्ट लेके आते हैं ये बोल के कि सर आपके साथ अगर फोटो होगा तो मुझे ये मिलेगा, ये हो जाएगा। तो कुछ फनी इंसिडेंट उसको लेके कुछ बोल सकते हो सर आप? आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया जब मैं बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन उनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पर बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों? तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी? कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। तो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके, मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे जोड़ता है। मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के, जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, और उतना यूर देयर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूजिक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। तो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कपिल सर, आपके लिए चैलेंजिंग क्या रहा?
सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने के बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीजें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल। आपके लेफ्ट में कपिल, यहाँ लेफ्ट। जी सर। सोहेल फ्रॉम एशियन बॉलीवुड। कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो। वेरी गुड टू सी यू, यू गोइंग यंग डे बाय डे। आज मेरा सवाल था कि पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया। डेफिनेटली यू आर डूइंग योर शो आल्सो, तो आप किस तरह से टोटल इसको मैनेज कर रहे थे, या फिर अपने कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि एक फिल्म करनी, उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूंगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं, तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने को जो हमारी तो ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। अच्छा, तो जब दिल हो तो हो जाता है। और एक सवाल है कि आप एक अपनी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, कि यशराज इज गोइंग टू मेक अ फिल्म विद यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ो। अच्छा समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे नंदिता जी ने एक शॉर्ट फिल्म को आपके पास लेकर आए थे, तो डेफिनेटली द थिंग वाज वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू फाइंड, एंड उसमें एनी चेंजेस फ्रॉम योर साइड आल्सो यू मेड इट, एक थोड़ा सा इनपुट होता है कि यू वांटेड दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन को लेकर? Nothing like that. Actually, the original film, the original short film, was the same basic story of one day, and that sort of got expanded to 4 days. So I think no, nothing major. It was good as a short film. It was good as a feature. Kapil sir, Kapil bhai, what's your name? जी सर। Kapil bhai, first of all, trailer is so soulful. It touches everybody's heart. मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा का नाम आया,
जहाँ पे आपका प्रेजेंस है तुरंत लोग सोचते हैं कॉमेडी, और जहाँ पे भी आप देखते हो पीपल इमीडिएटली एक्सपेक्ट कि आप उनको काफ़ी हंसाओ। अभी ये फिल्म वैसी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी आपको आपने खुद ही बोला कि आपको कन्विंसिंग, लेकिन फैंस के बारे में सोच के कि आपको कहीं लगा कि वो लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करेंगे, ये फिल्म में कॉमेडी इतना नहीं है, शायद आपके कोर फैंस डिसअपॉइंट हो जाए। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए सबसे पहले तो हम एक इंसान है, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है, यू नो, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मोड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है। मुझे एक किस्सा याद है, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती है वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, और वहाँ पे बहुत कम रेयरली 3-4 इंडियंस थे। तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है, तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगी क्या, ये क्यों रो रही है। तो फिर जब हम लोग यू नो एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा वाला। आउटस्कर्ट्स में हम लोगों को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। सो इमोशन कहीं ना कहीं यू नो एक फैमिली, एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है। सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूँ या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा। सो जो लोग हमें जानते हैं आई थिंक उनको भी मजा आएगा। सबसे ना हेलो जी, क्या चल बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, शुक्रिया। काफी दिनों के बाद। तो मैं देख रही हूँ कि आप जब कपिल शो करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी और बिना डर का माहौल होता है, और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है, और आप इतने टेंस दिख रहे हैं, टेंस भी दिख रहे हैं आप, मतलब आपके चेहरे पे हंसी ही नहीं है, तो वो हंसी कहाँ है? आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, जिस तरह ऐसा माहौल हो वैसा हो जाता है। मतलब हाँ, उस शो में देखिए जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊँ। तो आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो इस तरह से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी डर वाली बात नहीं है, बट हाँ मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही हैं, तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी क्या बोल रही है। मुझे ये पूछना था, हमेशा से मेरे दिल में सवाल है ये कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छे सिंगर भी हैं, तो किसी फिल्म में नंदिता जी को ही आपको एक चांस तो देना चाहिए था। इनको भी अच्छा सिंगर लगता है, इन्होंने बोला ये क्या गाया तुमने। झूठ, आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब आप जब सिंगर हमने सेट पे बहुत गाया है, हमने बहुत गाया है, हो जाए, एक गाना हो जाए। एक खाली लाइन आप एंड में पहले सारे सवाल हो जाने दीजिए। one last question from you. फिर वो सोचेंगे। हेलो हाय, सेंटर हियर। माइक दो। हाँ जी, कपिल जी, रूना फ्रॉम वर्जीनिया। एक तो आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोविड ने सिखाया कि धन्यवाद बोलना सिखाया, वैसे मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। दिन की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो आ ही जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर बात आती है, आपके बोलने में पंजाबियत बहुत इजीली झलकती है, जो देखने में आती है और समझने में भी आती है, विच इज नेचुरल ऑल्सो एंड सुंदर भी लगती है। यहाँ पर बात आती है जो आपके रोल की, तब इसमें एक यूपी का एक्सेंट लिया है, तो ये किस तरीके से आपने अपने आप को मोल्ड किया, क्या ये डिफिकल्ट था? और ये माफ कीजिए, मैंने कहा झारखंड माफ के कीजिए, लोग हैं, लेकिन जैसे होता है कि उड़ीसा में भी हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, पर हाँ पंजाबी नहीं है। सो ऐसे में डायरेक्टर साहिबा ने कितनी मदद की? क्या आपने किसी को देखा और कोई नोट करते हैं ना, नोटिंग करते हैं कि चलिए ऐसे लेते हैं?
थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। मुझे नंदिता मैम ने इतनी लिबर्टी दी थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस प्लॉट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह डिलीवरी बॉय, हर जगह ये कहानी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे क्या फायदा हुआ नंदिता दास के साथ काम करने का। आप करवाओ मुझसे जो आप करवाना चाहते हो। तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप देखो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हम बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब वालों की हिंदी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, ये पंजाबी आदमी हिंदी बोल रहा है। यूपी वालों की हिंदी अलग है, बिहार वालों की अलग, मध्य प्रदेश की अलग है, बेंगलोर वालों का अलग है, सब है ना, मुंबई की। तो सब लोग अपना एक लोकल तड़का लगाते हैं। सो इसमें जो एक्सेंट, जो उसका कैरेक्टर का जो लिंगो है, जो भी आप कह लें, वो है कि वो घर में है, जब शायद अपनी बीवी से तो टिपिकल उस लहजे में बात करता है, बच्चे उसके शायद कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्कूल में जाए, उनके साथ वो हिंदी में बात करता है। जब बाहर क्लाइंट को डिलीवर करने जाता है तो जिस तरीके का क्लाइंट है, थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता है, क्योंकि वो शायद पहले कोई और अच्छी जॉब पे था। सो इतना मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग, हम समाज में हमारे हर तरह के दोस्त भी होते हैं। मेरी टीम में भी, मेरे शो में भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से, इनफैक्ट एक लड़का मानस भी है हमारी टीम में, शायद आया भी होगा, है आया मैम, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी, मुझे लगता है ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही होती है, और हिंदुस्तान बेस्ट है। मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना, तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती है, वैसे ही सीख जाते हो। सो इतना मुश्किल नहीं था। Hello. All right, so that's all we have for you, ladies and gentlemen. चिल्ला लो। फोटो सॉन्ग अरे निकालना इसको। Let him ask. I'll come to you. जी, come. मैं इधर दूर ही है, मैं कपिल शर्मा इधर आया है ना, उसका ट्रेलर लॉन्च। मेरा सर, मैं ना बड़ा, मैं ज्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं, मेरे फोन में ज्यादा ऐप्स हैं नहीं। तो मेरी वाइफ है, मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ, शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे, तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का। कभी कभार मन होता है तो मंगवाते, मेरी वाइफ के पास ही ऐप है। पर हाँ, एक किस्सा था, मैंने मैम को भी बताया था। हमारे घर में एक स्टाफ, हमारे अर्जुन भैया हैं, उनका बर्थडे था, तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने। तो वो जो केक लेके आया बंदा, वो शायद पलट गया, होता ना कभी कि उसका साइड थी पलट गई, तो सारी क्रीम जो डब्बे पे लग गई। तो मेरी वाइफ आई, बोलती वो वापस जा रहा है केक, तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, लिफ्ट आई नहीं थी। तो मैं कहा भैया हमने वैसे भी काट के खाना, यार दे दो। शायद मैं इतना पहले ना सोचता, मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है, अगर पलट गया केक तो शायद लाते ही होंगे। लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया वो प्रोडक्ट, वो भी इसको डांटेंगे, शायद जेब से देने पड़े उसको, और हमने तो वैसे ही खाना था। तो यही मेरा एक किस्सा है। पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है। So that's all we have for you. I know we are just running out of time, so we have to wrap this up. Thank you so much, ladies and gentlemen. Mayur bhai, sorry Paji, next time. And I have to say that this was one of the most insightful sessions that we've had. पिछले कुछ अरसे में इतने सारे सवाल, इतना सारा इंथू और इतना सारा एक्साइटमेंट। Ladies and gentlemen, Zogato के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। 17 March is when we'll go and watch this movie, and we'll have a quick photo op and then we'll wrap this up. अच्छा, वो बोल रहे थे आप लोग? हाँ, भाई एक लाइन। रवि भाई खड़े हो जाओ। रवि भाई, अरे भाई रवि भाई, रवि भाई नीचे जाओ भाई थोड़ा। रवि भाई जो गाना आपने मेरे लिए गाया, की खास फरमाइश होगा आपने मेरे लिए गाया था याद है, जो शूट नहीं, कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे हम, कहीं मैं सुनाऊंगा आपको, ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं। अजी आपको तो समझ में आ जाएगा, आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकियों को कैसे पता चलेगा? कपिल आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप सबके लिए गाता हूँ कि गजल प्यार का पहले आप थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो फिर। आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, पूरा गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। ऐसे याद आ गया। शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम।
शुक्रिया, और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए। तो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया, हम सब ने दिल से ये फिल्म बनाई है। So I hope आप सब लोग एंजॉय करेंगे। शुक्रिया। Thank you so much. एक बार वापस से जोरदार तालियां for this dream team, ladies and gentlemen. समीर सर,